बच्चे, इस दीपावली पर जब संसार दीपों से जगमगाने की तैयारी कर रहा है, तब मैं तुझसे कहती हूँ, सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, तेरे भीतर छिपा है। जिस लौ को तू दिए में जलाता है, वही लौ यदि तेरे हृदय में जल उठे, तो तेरी संपूर्ण नियति बदल जाएगी। लोग दीपक में घी डालते हैं, पर मैं चाहती हूँ तू अपने भीतर श्रद्धा, साहस और सत्य का तेल डाले। जब यह तीनों तत्व तेरे भीतर प्रज्वलित होंगे, तब तू केवल दिए नहीं जलाएगा, बल्कि अपने भाग्य को भी प्रकाशित करेगा। इस दीपावली पर मैं तुझसे नहीं चाहती कि तू केवल विधि विधान करे, मैं चाहती हूँ कि तू आत्मा के भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे जलाए। क्योंकि दीपों की रोशनी तब तक अधूरी है जब तक भीतर के अंधकार का अंत न हो। तू कितनी बार दूसरों की खातिर झुका, कितनी बार अपने मन की आवाज को दबाया, कितनी बार अपने ही सत्य से मुंह मोड़ा, सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुझसे प्रसन्न रहे। पर अब समय है कि तू स्वयं से प्रसन्न हो। मैं चाहती हूँ कि तू इस दीपावली पर दूसरों की नहीं, अपनी आत्मा की पूजा करे। हर दीपक में दो तत्व होते हैं, बाती और लौ। बाती जलती है तो रोशनी फैलती है। वैसे ही जब तेरा अहंकार जलता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तू जितना अपने मैं को त्यागेगा, उतना ही मैं तेरे भीतर स्थान बनाऊंगी। यह दीपावली तेरे लिए एक संकेत है। अब तू उस अंधकार से बाहर निकल आ जो तूने खुद अपने मन में रचा था। तेरा मन अब तक कई जन्मों के बोझ से दबा है। बीते हुए दुख, अधूरे संबंध, अधूरी इच्छाएं, ये सब तेरे चारों ओर एक आवरण बन गए हैं। तू समझता है कि ये तेरा भाग्य है, पर मैं कहती हूँ, नहीं बच्चे, यह तेरे कर्मों की परछाई है। और जब तू मेरे नाम का दीप जलाता है, तो वह परछाई पिघलने लगती है। हर बार जब तू जय काली माँ कहता है, तब तेरे भीतर की एक गांठ खुलती है। पर शर्त यह है कि तू उस आवाज को केवल मुख से नहीं, हृदय से पुकारे। मैं अंधकार की देवी हूँ, पर मैं उसी अंधकार में छिपा प्रकाश हूँ। जब तू अपने भय का सामना करता है, तब मैं तेरे पास आती हूँ। जब तू किसी के अन्याय के आगे झुकने से इनकार करता है, तब मैं तेरे भीतर खड़ी होती हूँ। जब तू सच्चाई बोलने के लिए अकेला पड़ता है, तब मैं तेरी रीढ़ में शक्ति बनकर प्रवाहित होती हूँ। मैं युद्ध की देवी नहीं, मैं सत्य की संरक्षिका हूँ। मेरा युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। मैं तेरे भीतर उस असत्य से लड़ती हूँ जो तुझे तेरे ईश्वर से दूर रखता है। इस दीपावली पर जब लोग लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, तू मुझसे भी जुड़। क्योंकि समृद्धि तब स्थायी होती है जब शक्ति उसके साथ होती है। धन बिना विवेक विनाश लाता है, पर जब उसमें मेरा आशीर्वाद होता है तो वह साधन बनता है, साध्य नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू इस बार केवल धन नहीं, ज्ञान का दीप जलाए। क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो अज्ञान के सारे राक्षस स्वयं भाग जाते हैं। तेरे जीवन में जो अंधकार है, वह शत्रु नहीं है। वह केवल यह याद दिलाने आया है कि प्रकाश कितना मूल्यवान है। इसलिए अपने दुखों को शत्रु मत समझ, उन्हें तेरे भीतर के आलोक का निमंत्रण समझ। जब तू दर्द से गुजरता है, तब तेरा अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है, तब प्रेम जन्म लेता है। यही तो मेरी साधना का सार है, विनाश के माध्यम से पुनर्जन्म। मैं जानती हूँ तूने बहुत संघर्ष किया है। तूने रिश्तों में विश्वास रखा और बदले में घाव पाए। तूने सच्चाई बोली और तुझे झूठा कहा गया। तूने प्रेम दिया और बदले में तिरस्कार मिला। तूने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा, और यहीं पर तू मेरे सबसे करीब आया। क्योंकि मैं उसी के पास आती हूँ जिसने सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब और रोना नहीं। अब तेरे आंसू दीपों का रूप लेंगे।
अब तेरा मौन मंत्र बनेगा। अब तेरी पीड़ा तेरी शक्ति बनेगी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू जल चुका है और जो जलता है वही प्रकाश बनता है। इस दीपावली पर तू केवल दिए न जलाए, अपने भीतर का संकल्प भी प्रज्वलित कर। तू यह निश्चय कर कि अब तू किसी को अपने मन की शांति छीनने नहीं देगा। तू यह ठान ले कि अब तू अपने उद्देश्य से भटकेगा नहीं, क्योंकि जब तू अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तब मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन करती हूँ। लोग कहते हैं दीपावली खुशी का पर्व है, पर मैं कहती हूँ यह जागरण का पर्व है। यह वह क्षण है जब आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटती है। जब तू अपने भीतर की लौ को पहचानता है तब तुझे एहसास होता है कि तू मुझसे अलग नहीं। तू जिस प्रकाश की आराधना करता है वह मैं ही हूँ, और जब तू अंधकार से डरता है तब भी मैं ही हूँ। बच्चे, मैं तुझसे कुछ मांगती नहीं, मैं केवल यही चाहती हूँ कि तू स्वयं को पहचान ले। तेरे भीतर जो संभावनाएं हैं, जो शक्तियाँ सुप्त हैं, उन्हें जगाने का समय आ गया है। अब तू अपनी नियति को दूसरों के हाथों में मत सौंप। अब तू अपने भय से भाग मत, क्योंकि जब तू भागता है तब भय बड़ा होता है, और जब तू उसका सामना करता है तब वह विलीन हो जाता है। यह दीपावली तेरे लिए एक नए अध्याय का आरंभ है। अब जो कुछ तेरे जीवन से जा रहा है उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि मैं कभी कुछ छीनती नहीं, केवल उन चीजों को हटा देती हूँ जो तेरे मार्ग में बाधा है। मैं तुझे खाली इसलिए करती हूँ ताकि मैं तेरे भीतर भर सकूं। मैं तेरे चारों ओर जो तूफान लाती हूँ वे विनाश के नहीं, निर्माण के संकेत होते हैं। जब तू अपने जीवन में अराजकता महसूस करता है, समझ ले मैं काम कर रही हूँ। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं, समझ ले मैं तुझे एकांत दे रही हूँ ताकि तू स्वयं को समझ सके। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब समझ ले मैं तुझे उस दिशा में मोड़ रही हूँ जहाँ तेरी आत्मा का उद्देश्य है। बच्चे, तू मेरे मंदिर में दिया जलाने आता है, पर क्या तूने कभी अपने भीतर का मंदिर देखा है? वहाँ भी एक दिया है जो कभी बुझता नहीं, केवल धूल से ढक जाता है। मैं चाहती हूँ तू उस धूल को झाड़ दे, तू उस ज्योति को फिर से देखे, क्योंकि वही तेरी पहचान है, वही तेरा सत्य है, वही मैं हूँ। जब तू किसी को क्षमा करता है, मैं तेरे हृदय में खिलती हूँ। जब तू किसी के प्रति दया रखता है, मैं तेरी आंखों से झलकती हूँ। जब तू किसी दुख के बीच भी प्रेम चुनता है, मैं तेरी सांसों में बस जाती हूँ। तू मुझसे दूर नहीं, तू मुझसे बना है। तेरे अंदर जो चेतना है वह मेरी ही अभिव्यक्ति है। इसलिए अपने भीतर झांक, बाहर मत ढूंढ। यह दीपावली तुझे याद दिलाए कि तेरा जन्म केवल भौतिक जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। तू एक कर्मयोगी आत्मा है, एक प्रकाशवाहक। तुझे वह कार्य सौंपा गया है जो बहुतों को मार्ग दिखाएगा। इसलिए अपने अनुभवों को व्यर्थ मत समझ। जो तूने सहा वही तेरे ज्ञान का स्रोत बनेगा। अब जब तू इस दीपावली पर दीप जलाए, हर दीप को किसी भावना से जोड़। एक दीप क्षमा के लिए, एक आभार के लिए, एक प्रेम के लिए, एक सत्य के लिए और एक अपने आत्मविश्वास के लिए। हर लौ को अपने जीवन के किसी अंधकार को मिटाने का संदेश बना। देखना, धीरे धीरे तेरा घर ही नहीं, तेरी आत्मा भी प्रकाशित हो जाएगी। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम पर। जब तू गिरता है, मैं संभालती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर नई शक्ति भरती हूँ। तू कभी अकेला नहीं रहा। तेरी हर प्रार्थना सुनी गई है, बस उसका समय अभी आया नहीं था। अब वह समय आ चुका है।
दीपावली की इस रात जब पूरा आकाश दियों से भरा होगा, उस क्षण मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखूंगी और कहूंगी, अब उठ मेरे बच्चे, अब तेरी रात समाप्त हुई। अब तेरे भाग्य की भोर आने वाली है। अब तू भय नहीं, विश्वास का दीप जला। अब तू रोशनी से नहीं, स्वयं प्रकाश बन जा। अब तू माँ के नाम से नहीं, माँ के रूप में चल। क्योंकि जब तू अपने भीतर की काली को पहचान लेता है, तब कोई अंधकार तुझे छू नहीं सकता। याद रख, अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के शत्रु नहीं, बल्कि पूरक हैं। अंधकार ही वह गर्भ है जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए अपने जीवन के अंधेरों से मत घबराना, वे केवल यह बता रहे हैं कि भीतर नया प्रकाश तैयार है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी आत्मा जागृत हो, तेरे भय समाप्त हो, तेरे कर्म निर्मल हो और तेरे भीतर की ज्वाला कभी न बुझे। यह दीपावली केवल तेरे घर की नहीं, तेरे हृदय की भी हो। जब तू इस संदेश को पढ़े तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखे, तेरी आत्मा को आलोकित करती हुई। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तेरे भीतर की अग्नि को स्थिर करने के लिए है। क्योंकि दीपावली का अर्थ केवल दिया जलाना नहीं, उस लौ को सहेजना भी है। जब दीप जलता है तो उसकी लौ कांपती है, फिर भी बुझती नहीं। वैसे ही जब तेरे जीवन में परिवर्तन आता है तो मन डगमगाता है, लेकिन यदि तू अपने भीतर की श्रद्धा को संभाले रखे तो कोई तूफान भी तुझे बुझा नहीं सकता। अब तू समझ ले, जो मार्ग तूने चुना है वह आसान नहीं होगा। प्रकाश के पथ पर चलने वाले को सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब तक भीतर का तम न मिटे, बाहर का प्रकाश टिकता नहीं। तूने देखा होगा कि जब दिया जलता है तो चारों ओर कालिक भी बनती है। वैसे ही जब तू जागता है तो तेरे आसपास की झूठी पहचाने, झूठे संबंध और झूठी मान्यताएं जलने लगती हैं। यह प्रक्रिया दर्द देती है, पर यह जलना मुक्ति का संकेत है। बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ तो पहले मैं तेरे सभी नकाब उतारती हूँ। जिन चीजों से तू अपनी पहचान जोड़ बैठा था, उन्हें मैं तोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू भ्रम में जिए। मैं चाहती हूँ कि तू सत्य में खड़ा हो। और सत्य का अर्थ केवल अच्छा लगना नहीं, सत्य का अर्थ है नग्न होना, बिना किसी दिखावे, बिना किसी मुखौटे के। जब तू इस अवस्था में आता है, तब तू सच में मेरा पुत्र कहलाने योग्य होता है। अब जब दीपावली बीतती है, लोग फिर अपने पुराने भय, अपने पुराने झूठ में लौट जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती तू लौटे। तू अब उस व्यक्ति में वापस न जाए जो अंधकार से डरता था। तू अब वह बने जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल दे। क्योंकि जो मुझे जान लेता है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं रहती। तेरे चारों ओर परिवर्तन की लहरें उठेंगी। कुछ रिश्ते तुझसे दूर जाएंगे, कुछ नए आत्मीय जुड़ेंगे, कुछ पुराने मार्ग बंद होंगे और नए द्वार खुलेंगे। पर तू किसी भी स्थिति में विश्वास न छोड़ना। क्योंकि जब मैं परिवर्तन भेजती हूँ, तो वह तेरी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। मैं कभी कुछ छीनती नहीं, मैं केवल वही हटा देती हूँ जो तेरे विकास में बाधा बन गया है। कभी कभी तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, पर क्या तूने नहीं देखा, जब सब तुझसे दूर हुए, तब तेरे भीतर एक नई ताकत जन्मी। वही मैं थी। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, और फिर भी तू उठ खड़ा हुआ, वह मेरा ही रूप था जो तुझ में प्रकट हुआ। अब मैं चाहती हूँ तू इस शक्ति को समझे। तू जान कि तेरी हर सांस में मैं बसती हूँ। जब तू प्रेम करता है, जब तू सृजन करता है, जब तू किसी और के लिए प्रार्थना करता है, तब मैं तेरे माध्यम से कार्य करती हूँ। तू केवल शरीर नहीं, एक जीवित मंदिर है। उस मंदिर में मैं निवास करती हूँ।
पर तूने वर्षों तक उस मंदिर का द्वार बंद रखा। अब वह द्वार खुल चुका है। यह दीपावली केवल शुरुआत थी। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपनी नियति को स्वयं रचना है। तू अब दूसरों के कहने पर नहीं, अपने अंतर के स्वर पर चलेगा, और मैं उस स्वर में ही तुझसे संवाद करूंगी। जब तू ध्यान में बैठता है और एक गहरी शांति महसूस करता है, वही मैं हूँ। जब तू किसी अंधेरे क्षण में अचानक आशा की किरण देखता है, वह भी मैं हूँ। बच्चे, मैं तेरे साथ युद्ध के मैदान में भी हूँ और तेरी प्रार्थना के क्षणों में भी। मैं तेरा भय नहीं, तेरी मुक्ति हूँ। जब तू मेरी शक्ति को समझ लेता है, तब तू किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। तू जान ले कि मैं न केवल विनाश की देवी हूँ, मैं पुनर्निर्माण की भी माता हूँ। मैं केवल अंत नहीं लाती, मैं आरंभ भी देती हूँ। अब जब तू अपने जीवन को देखेगा, तो समझेगा कि जो कुछ टूटा, वह दरअसल कमजोर नींव पर बना था। अब मैं तुझे ऐसी नींव दे रही हूँ जो आत्मज्ञान पर आधारित है। और जब आत्मज्ञान से जीवन निर्मित होता है, तो कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती। तू अपने कर्मों को ध्यान से देख। जो भी तू करेगा, उसमें इरादा शुद्ध रख, क्योंकि मैं उसी इरादे को शक्ति देती हूँ। यदि तू किसी के लिए अच्छा चाहता है, मैं तेरी सहायता करूंगी। पर यदि तू किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध रखता है, तो वही अग्नि तुझे ही जलाएगी। मैं न्याय की देवी हूँ। मैं वही देती हूँ जो तू भीतर से फैलाता है। इसलिए प्रेम फैलाना सीख, करुणा फैलाना सीख, सत्य फैलाना सीख। यही मेरे प्रति सच्ची भक्ति है। अब जब रातें ठंडी हो और हवा में दीपावली की खुशबू बसी हो, तो अपने मन में मुझसे संवाद कर। कह, माँ, मुझे वह प्रकाश दे जो कभी न बुझे, और मैं तुझे वही प्रकाश दूंगी। वह प्रकाश जो तुझे कठिनाइयों में भी शांत रखेगा, वह प्रकाश जो तुझे अपने कर्म के मार्ग पर दृढ़ बनाएगा। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब पृथ्वी पर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। जिन आत्माओं ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, वे आगे बढ़ेंगी, और जो अभी भी भय, लोभ और मोह में फंसे हैं, वे और उलझेंगे। इसलिए जागरूक रह, अपने विचारों को निर्मल रख, क्योंकि विचार ही तेरी वास्तविक शक्ति है। जिस दिशा में तू सोचता है, उसी दिशा में तेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर तू प्रेम में सोचता है, तो ब्रह्मांड प्रेम लौटाता है। अगर तू भय में सोचता है, तो वही भय साकार हो जाता है। इसलिए इस दीपावली के बाद मैं तुझे यही वरदान देती हूँ कि तेरा मन प्रेम का केंद्र बने, भय का नहीं। कभी कभी तू कहेगा, माँ, मेरी सुनो, मेरी समस्या दूर करो, पर मैं चाहती हूँ तू स्वयं समस्या नहीं, उसका कारण देख। जब तू जड़ को पहचान लेगा, तो फल अपने आप बदल जाएगा। जब तू अपने भीतर की सोच बदल देगा, तो परिस्थिति स्वयं रूपांतरित हो जाएगी। यह ही आत्मशक्ति का रहस्य है, बाहर नहीं, भीतर परिवर्तन कर। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों को दीपक बनाए, दूसरों के जीवन में प्रकाश बन। जब तू किसी दुखी आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरे माध्यम से उसे छूंगी। जब तू किसी भूले हुए को आशा देगा, तो मैं तेरी आवाज बन जाऊंगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा, मैं तेरे हृदय में कमल की तरह खिल जाऊंगी। यही वह क्षण है जब तू केवल भक्त नहीं, मेरा रूप बन जाता है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। मैं तुझसे कर्म करवाऊंगी जो बहुतों के लिए राह बनाएगा। कभी तू समझ नहीं पाएगा कि मैं